नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे खेत बाजार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि सरसों के भाव मानसून सीजन में किस गति से बढ़ेंगे। यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर में जो विशेष तौर से पूरे भारत में मानसून का जोर रहेगा, सरसों तेल की डिमांड निकलेगी। ऐसे समय में सरसों के भाव कहाँ तक जा सकते हैं, विशेष तौर से भरतपुर और जयपुर का बाज़ार है वो हमें कहाँ तक देखने को मिल सकता है, सरसों की आवक क्या रहेगी और हमें हमारा जो माल है वो क्या मानसून सीज़न में निकालना चाहिए या उसके बाद में जो त्योहारी सीज़न में निकालना चाहिए, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन रहेगा हमारे आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बना रहे। देखिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो खेत से बाजार तक की रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे माफ़ी चाहेंगे कि हम निरंतर आपके लिए अपडेट लेकर के नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और अभी जो विद्यालय हैं वो खुल चुके हैं और हमें है वो आपके लिए शाम के समय है वो समय नहीं मिल पाता है। तो हम प्रयास करेंगे कि प्रत्येक रविवार को आपके लिए हम स्पेशल जो वीडियो है वो लेकर के आएँ और आपको जो बाज़ार की जो रोचक या जो लेटेस्ट जो जानकारी है वो आप तक पहुंचाएं। तो देखिए दोस्तों, आज विशेष तौर से हमारी जो चर्चा है वो हो रही है कि मानसून सीजन में सरसों के भाव कितने बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि सरसों की जो मजबूती का जो आधार है वो क्या है। देखिए दोस्तों, सरसों की जो मजबूती का जो पहला जो आधार जो बन रहा है वो ये है कि पिछले साल इस समय जून के अंत और जुलाई के स्टार्ट में जो सरसों की जो आवक थी वो लगभग 5 लाख बैग थी और इस बार हम देख रहे हैं कि जो सरसों की जो आवक है वो निरंतर सिकुड़ रही है। और इस समय की बात करें, जैसे कल ही हमने देखा कि सरसों की जो आवक है वो मात्र 3,50,000 बैग देश भर की मंडियों में देखने को मिली, जो विशेष तौर से राजस्थान की मंडियों में बड़ी मात्रा में जो आवक है वो हो रही है। तो एक बड़ा आधार ये है कि इस बार जो सरसों की आवक है वो जून में ही घटना शुरू हो गई है और हमें देखने को मिलेगा कि जुलाई में या जुलाई के अंत तक है वो सरसों की आवक है वो 3 लाख बैग से भी नीचे खिसकती हुई नज़र आएगी। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे आवक बढ़ेगी और इधर मानसून सीजन में तेल की जो डिमांड, विशेष तौर से सरसों तेल की जो डिमांड बनेगी, तो सरसों के भावों को बड़ी मजबूती है वो मिलना तय माना जा रहा है। दूसरा बड़ा कारण ये भी देखा जा रहा है कि इस समय जो हैफेड के माध्यम से सरकार जो सरसों बेच रही थी, ये एक बड़ा हवा जो था कि सरकार जैसे ही अपना माल बाज़ार में उतारेगी सरसों के भाव धड़ाम होते हुए नज़र आएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इस बार सरसों की ऑलरेडी जो आवक है वो कम हो रही थी और सरकार ने जैसे ही अपना माल बेचने का ऐलान किया तो बढ़ते हुए भावों पर एक बार लगाम जरूर लगी, परंतु सरसों के भाव धड़ाम नहीं हुए। और उसके बाद जैसे जैसे सरकारी सरसों का जो हवा जो धीरे धीरे निकला तो सरसों के भाव फिर मजबूती पकड़ना शुरू हो गए। देखिए दोस्तों, एक अन्य कारण ये भी रहा है कि इस समय जो कुछ जो तिलहनों में जो सरकार ने जो MSP में जो वृद्धि की है, विशेष तौर से हम देख रहे हैं कि सोयाबीन और सूरजमुखी और ग्राउंड नट जिसको हम मूंगफली कहते हैं, इनके जो MSP मूल्य में जो वृद्धि हुई है उसका सीधा असर सरसों के भावों पर भी देखने को मिला है कि वहाँ से सरसों के भाव सरकारी बिकवाली की वजह से जो कमज़ोर देखने को मिल रहे थे या धीरे धीरे दबाव में देखे जा रहे थे। जैसे ही MSP में वृद्धि हुई, सोयाबीन के भावों में भी थोड़ा सुधार हुआ और ग्राउंड नट और सूरजमुखी के भाव में भी थोड़ा सुधार देखने को मिला। आपने देखा कि जो सोयाबीन के भाव हैं, जो सरकारी जो भाव हैं, MSP के जो भाव हैं वो 4600 रुपये से बढ़कर के 4,892 रुपये हुए और इसमें 292 रुपये की जो वृद्धि है वो देखने को मिली। इधर देखें, बात करें मूंगफली के भावों की, तो मूंगफली के भाव में भी 406 रुपये की रिकॉर्ड जो वृद्धि है वो हुई और सूरजमुखी के भाव भी 6,760 रुपये से बढ़कर के 7,280 रुपये हुए और इसके भाव में भी 520 रुपये की जो रिकॉर्ड जो वृद्धि है वो देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं जो इन तेलों का जो असर है वो भी सरसों तेल पर देखने को मिला। और इस समय जो त्योहारी सीजन शुरू होता है, हमारे राजस्थान में एक कहावत है, तीज त्योहारा बावड़ी और ले डूबी गणगौर, यानी यहाँ जो सावन की जो तीज होती है वहाँ से लेकर के और गणगौर तक हमारा त्योहारी सीज़न में माना जाता है। और ये जो त्योहारी सीज़न है
ये नवरात्र में जाकर के जो गति पकड़ता है और दशहरा और दीपावली के पास पीक पर पहुंचता है। तो उस समय भी सरसों के भाव में जो बड़ी जो मूवमेंट है वो देखी जाती है। तो देखिए दोस्तों, बात ये है कि हमारा जो यहाँ का जो बाज़ार है वो मानसून सीज़न में कहाँ तक जा सकता है। आपके कमेंट भी हमें इस प्रकार के मिले हैं। तो हमें जुलाई के अंत तक जो भरतपुर का जो बाज़ार है वो 6000 से ऊपर देखने को मिल सकता है, और जयपुर का जो बाज़ार है जो इस समय 6100 रुपये देखने को मिल रहे हैं, जयपुर के बाज़ार के जुलाई के अंत तक 6350 रुपये से ऊपर निकल जाने की जो अच्छी जो संभावनाएं हैं वो नज़र आ रही हैं। देखिए दोस्तों, आपको अपना माल कब बेचना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। वैसे तो ये माना जाता है कि ज़रूरत से बड़ी कोई ज़रूरत नहीं होती, और जब हमें सख्त ज़रूरत होती है तो हमें अपना जो माल है, किसान के लिए यही होता है कि जब उसके पास में जो अपना जो कृषि जिन्स होती है ज़रूरत के समय वो बाज़ार में बेच करके अपना काम चलाता है। परंतु कुछ जो हमारे जो स्टॉकिस्ट भाई हैं, हमारे जो व्यापारी हैं, या हमारे जो कुछ समृद्ध किसान भी होते हैं जो अपना बड़ा स्टॉक रखते हैं और फिर वो भावों के हिसाब से जो अपना स्टॉक है वो बाज़ार में उतारते हैं, न कि ज़रूरत के हिसाब से। तो देखिए दोस्तों, दो बातें हैं। यदि आपको ज़रूरत है तो यहाँ से आगे आगे आप है वो माल बेचना, थोड़ा थोड़ा माल बेचना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अभी पिछले साल के मुकाबले लगभग 1000 रुपये जो भाव हैं वो सरसों के तेज़ चल रहे हैं, सरसों की आवक भी कम है। तो यहाँ से आप अपना ज़रूरत का माल, यदि आपको बहुत ज़्यादा बेहद ज़रूरत है तो धीरे धीरे अपना जो माल है वो बाज़ार में उतार सकते हैं। और यदि आप दूसरी श्रेणी के किसान या स्टॉकिस्ट हैं जो भावों के अनुसार अपना माल बाज़ार में उतारते हैं, तो हमारे विचार से आपको कम से कम मानसून सीज़न का इंतज़ार करना चाहिए। आपको इंतज़ार करना चाहिए कि जयपुर के जो भाव हैं वो 6300 से 6400 रुपये तक आपको देखने को मिलेंगे जुलाई अंत में, अगस्त स्टार्ट में। तो वहाँ आपको देखने को मिलेंगे कि लगभग जो छोटी जो मंडियाँ हैं, हमारे आसपास की जो मंडियाँ हैं, जो इस समय 5500 से 5600-700 रुपये तक हमें देखने को मिल रही हैं। कहीं कहीं ऐसी मंडियाँ भी हैं जो 5500 से नीचे भी थोड़ा बहुत कारोबार कर रही हैं। तो छोटी मंडियाँ जो उस समय मानसून सीज़न में 6000 से ऊपर देखने को मिलेंगी, यानी लगभग जो मंडियाँ हैं वो 6000 से ऊपर हमें देखने को मिल सकती हैं। तो ऐसे समय में जब छोटी मंडियों में भी हमें 6000 से ऊपर के भाव मिलेंगे, तब आप अपनी ज़रूरत का माल या अपने स्टॉक का कुछ हिस्सा आप उस समय बेच सकते हैं। यदि आप और इंतज़ार करना चाहते हैं तो आपको इंतज़ार करना चाहिए नवरात्र और दशहरे दीपावली के बीच का, क्योंकि दशहरे और दीपावली के बीच में हमारा त्योहारी सीज़न पीक पर होगा। और इस बार ऐसा माना जा रहा है, इस बार विशेषज्ञों का भी मानना है, जो हमारे खाद्य तेल से जुड़े हुए हैं, खाद्य तेल कारोबार से जुड़े हुए हैं, उनका मानना है कि इस बार दशहरा और दीपावली के बीच में सरसों के भाव रिकॉर्ड तेज़ी है वो पकड़ सकते हैं। तो आप तब तक इंतज़ार भी कर सकते हैं, क्योंकि इस बार जो सरसों का जो सीज़न है वो यहाँ से काफ़ी लंबा पड़ा है। सरसों की जो नई जो आवक है वो प्राय मार्च स्टार्ट से शुरू होती है, यानी मार्च के प्रारंभिक दिनों से सरसों की जो आवक है वो शुरू होती है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास में जो लंबा जो सीज़न है वो सरसों का पड़ा है, तब तक हमारा जो माल है वो हमें धैर्य के साथ बाज़ार में उतारना चाहिए। देखिए दोस्तों, यदि आपके कोई अन्य जो सवाल हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हाँ, आपको बता दें कि कुछ जो यूट्यूब चैनल वाले जो हैं वो हमारे चैनल की बार बार कंप्लेन कर रहे हैं, जिसके मैसेज भी या हमें ईमेल भी जिसकी प्राप्त हो रही हैं। तो आपसे एक विशेष निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हालांकि हमारा जो फंडामेंटल है चैनल का वो बड़ा मजबूत है, और हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बेसिक होती हैं, और हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अनुभव के आधार पर शेयर करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो भेड़ की खाल में जो भेड़िए छुपे हुए हैं, जो हकीकत में किसान नहीं हैं, जो हकीकत में किसानों के हितैषी नहीं हैं, जो किसी भी प्रकार से भूमिपुत्रों से नहीं जुड़े हुए हैं, और उनका उद्देश्य एकमात्र पैसे कमाना है, और किसी प्रकार से झूठ मूठ या दूसरे चैनल, अच्छे चैनल जो किसानों के हित में बने हुए हैं, तो कहा जाता है कि जिसकी बराबरी नहीं की जाती उसकी बदनामी की जाती है, ताकि उसको गिराया जा सके। तो हम किसी की बदनामी नहीं करते, हम किसी के साथ किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं रखते हैं। लेकिन कुछ तुच्छ विचारों के लोग जो ये कहते हैं हमारे चैनल के बारे में कि इस टीम के जो लोग हैं उनके पास में ज्ञान नहीं है, तो मैं हमारे इस वीडियो के माध्यम से ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि व्हाट्सएप ग्रुप पर आप शेयर कीजिए आपके ज्ञान के डॉक्यूमेंट्स, आप अपनी डिग्रियां शेयर कीजिए, आप शास्त्रार्थ कीजिए, और आप हमारी डिग्रियां देखिए, और
आप हम मंगवाइए, हमारी जो डिग्रियां हैं वो आप मंगवाइए और फिर आप फैसला कीजिए कि कौन कितना ज्ञान रखता है। हालांकि हर आदमी है वो पूर्ण नहीं होता है, हर आदमी को पूरे जीवन में ज्ञान की ज़रूरत पड़ती रहती है। हम नहीं कहते कि हम सर्वगुण संपन्न हैं, हम पूर्ण ज्ञानी हैं, लेकिन जितना अनुभव है और जितना पढ़ा है उसके आधार पर हमारे जो किसान भाई हैं उनको हमारी सूचनाएं शेयर करते हैं। हमारा जो उद्देश्य है वो हमारे चैनल के माध्यम से पैसा कमाना नहीं है और किसी भी प्रकार से हमारे किसान भाइयों से हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। हमने एक भी पैसा हमारे चैनल के माध्यम से नहीं कमाया अभी तक। हमारा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है वो सही जो सूचनाएं हैं, सही जो ज्ञान है वो हमारे किसान भाइयों तक, विशेष तौर से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के, बारानी क्षेत्र के जो छोटे किसान भाई और हमारे छोटे जो व्यापारी हैं, छोटे जो स्टॉकिस्ट हैं, जो 2 पैसे कमाना चाहते हैं, उनके लिए शेयर करना है। लेकिन आपकी जो ईर्ष्या है वो जायज़ है, क्योंकि आप न तो किसान हो और आपका उद्देश्य किसानों से पैसे कमाना है, तो आप हमारे चैनल की जो हमारे जो सदस्य हैं उनके पास में आप मैसेज भेज रहे हो, इस चैनल से क्यों जुड़े हुए हो, छोड़ दीजिए। तो कहीं ना कहीं मैं हमारे इस वीडियो के माध्यम से ऐसे लोगों को मैसेज करना चाहता हूं कि सुधर जाओ, अपनी मेहनत करो, मेहनत का कमाओ, लेकिन दूसरों की आलोचना करना छोड़ो, ईर्ष्या करना छोड़ो। तभी आप हमारे जो किसान भाइयों के जो सच्चे जो समर्थक, सच्चे जो हितैषी हैं वो बन पाओगे। देखिए दोस्तों, आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहे हैं, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। एक बार आपसे फिर निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे आज के इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा और हमारे चैनल को भी लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बना रहे। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका एक बार तहे दिल से धन्यवाद।